हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का फिर से इस चैनल पर। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि नीट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है और आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स चैनल पर मिल रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे चैनल के ऊपर। आज का जो इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाला है वो रहने वाला है एम्स 2026 ने का, और इसमें एम्स ने ऑफिशियली अपने बीएससी नर्सिंग कोर्सेज और पैरामेडिकल कोर्सेज का जो ब्रोशर है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। और आज मैं सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं रिगार्डिंग दिस एग्जाम। कैसे एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, क्या इसका मोड रहता है, क्या फीस रहेगी एप्लीकेशन की और क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा उन बच्चों के लिए जो नीट को टारगेट नहीं कर रहे हैं। कई बच्चे होते हैं जिनका रहता है कि सर नहीं, नीट नहीं देना है, हमें तो पैरामेडिकल कोर्सेज में ही जाना है। तो आपको पता है कि ये मौका बार बार नहीं मिलता एम्स से पढ़ने का, है ना। तो एम्स से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो इट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, हमारे मेडिकल में सबसे टॉप कॉलेज है। तो अगर आप यहाँ से पैरामेडिकल कोर्सेज भी करते हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो बहुत एक्सट्रीम हाई रहने वाली है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की। तो एम्स दिल्ली को सब लोग जानते हैं कि हर बच्चे का ड्रीम कॉलेज रहा ही है, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो पैरामेडिकल में जाने की तैयारी कर रहा हो। तो अब कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो ये ऑफर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स है वो है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, और ये जो कोर्स है ये एक्सक्लूसिवली है किसके लिए है, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, मेल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरा जो है वो बीएससी नर्सिंग है पोस्ट बेसिक, जो मेल्स और फीमेल्स दोनों फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके पास कोई डिप्लोमा कोर्स आपका होना चाहिए तब आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तीसरा जो है वो है बीएससी एंड अलाइड एंड हेल्थ केयर। तो इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं बीएससी करने के लिए, जैसे ऑप्टोमेट्री है, रेडियोलॉजी है एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है। तो ये अलग अलग कोर्सेज है जो यहाँ पर ऑन ऑफर हैं। अब बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे क्या है आपके पास, सबसे पहले डेट्स कौन कौन सी जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं बच्चों। तो फॉर्म फिलिंग या रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स है वो रहने वाली है आपके पास स्टार्ट डेट 25 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक। तो आपके पास पूरा एक महीने का समय है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट जो आपकी रहने वाली है एडमिट कार्ड्स की। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए जो एडमिट कार्ड्स हैं वो 19 जून को रिलीज होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का, इसका 25 मई को रिलीज होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर बीएससी अलाइड एंड हेल्थ केयर का, तो इसका 27 जून को रहेंगे। और डेट ऑफ टाइमिंग ऑफ एग्जाम, अब ये एग्जाम जो है वो कब कब होने वाला है, तो यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का जो एग्जाम है वो 30 मई को होने वाला है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो एग्जाम है वो 27 जून को होने वाला है, और बीएससी अलाइड एंड हेल्थ केयर का जो है वो 4 जुलाई को होने वाला है। तो ये आपके पास सारे जो एग्जाम्स हैं उनकी एग्जाम डेट्स हैं। ये एग्जाम डेट्स प्लीज़ ध्यान में रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अब आगे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कम से कम आप 17 ईयर्स के होने चाहिए, अपर लिमिट यहाँ पर नहीं है। और सिंप्लीफाई करूँ आप लोगों के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कर देता हूँ, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2010 या उससे पहले की होनी चाहिए। आगे बात करते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। तो 10+2 यानी 12th आपका होना चाहिए इक्विवेलेंट विद इंग्लिश एंड पीसीबी, है ना। पीसीबी आपके पास होना चाहिए, तो आप इनिशियल इन दोनों कोर्सेज में भर सकते हैं। और अगर आप पीसीएम से हैं तो आप अलाइड एंड हेल्थ केयर में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां आपको दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, पीसीएम का भी और पीसीबी अलोंग विद इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे बात करते हैं मिनिमम मार्क्स की। तो 55% आपके पास, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 12th क्लास में होने चाहिए, ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से, और 50% फॉर एससी एंड एसटी। अलाइड साइंसेस के लिए बात करें तो 50% फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड 45% फॉर एससी एंड एसटी। तो ये आपके पास यहाँ पर 12th का परसेंट रहने वाला है जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मिनिमम मार्क्स आपके इतने होने चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों मोड ऑफ एग्जाम कैसा रहने वाला है, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इट इज़ कंप्लीटली ऑनलाइन सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में होगा। ये मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट है। जो एम्स का पैटर्न हुआ करता था उसी तरह का यहाँ पैटर्न रहने वाला है कि अगर आपका सही होता है तो +1 और गलत होता है तो -1/3, यानी 1/3 मार्क का डिडक्शन है। नीट से ज़्यादा है ये, ध्यान रखना। नीट में 1/4 होता है, यहाँ पर 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ डिडक्शन ज़्यादा है। तो
इनकरेक्ट आंसर पे आपका -1/3 है। सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नर्सिंग का एक सैंपल है हमारे पास कि यहाँ पर फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस, बायोलॉजी 30 एंड जीके 10 क्वेश्चंस। तो ये है आपके पास यहाँ जो 100 क्वेश्चंस का पेपर रहने वाला है। और ये बात हो गई हमारे पास एग्जाम की। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें बच्चों तो जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फीस होगा 2000 रुपीज़। अगर आप ओबीसी से या एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो इट इज़ अगेन 2000। अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आपके लिए फीस 1600 रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस से हैं तो भी 1600। और अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, जीरो फीस लगेगी बच्चों। तो ये थी सारी जानकारी एम्स का जो ऑफिशियल ब्रोशर हमारे पास आया है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज रह गए हैं जो अभी तक कवर नहीं हुए हैं तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ऐसे ही और अपडेट्स जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें चैनल के साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं जल्दी आपसे। धन्यवाद।